आपको ध्यान होगा कुछ दिन पूर्व हमने बात की थी कि किस प्रकार आदमी टेंशन के कारण अनिद्रा को प्राप्त होता है। अर्थात रात को सोते समय कोई ना कोई टेंशन, चिंतन, मनन चलता रहता है, जिसके कारण हमको नींद नहीं आती। और उसका उपाय भी हमने बताया था कि टेंशन से बचने के लिए अपने हर सांस को देखें और गिनें। अंदर सांस आया तो ओम, बाहर गया तो गिनती। तो इस प्रकार अगर आप 100 से 1 तक उल्टी गिनती गिनते हैं तो आपका मन सांसों पर टिकता है, जिसके कारण आप बाह्य विचारों से बचते हैं और निर्विचार होकर आपको जल्दी से नींद आ जाती है। आज हम उसी कड़ी में एक दूसरे रोग पर ध्यान देंगे, वो है कोष्ठबद्धता या कब्ज। कई लोगों को तो कब्ज वास्तविक होती है खाने पीने से, असमय कार्य करने से, गरिष्ठ भोजन लेने से, ऋतु के प्रतिकूल खाना खाने से या दूसरे अन्य कारणों से। लेकिन कई लोग कब्ज ना होते हुए भी कब्ज के शिकार हो जाते हैं, केवल टेंशन के कारण। उससे बचना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि कई लोग शौचालय में जाकर और सोचते हैं कि बस सीट पर बैठते ही पेट खाली हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर उनको अधिक देर बैठना पड़ता है। अधिक देर बैठने से कई लोग संकोच के कारण या यह सोचकर कि घर का कोई दूसरा सदस्य इंतज़ार कर रहा होगा, इसकी वजह से फिर चिंतित हो जाते हैं और फिर उनको पेट खाली करने में अधिक समय लगाना पड़ता है। तो इससे बचने का भी वही उपाय है कि आप सीट पर बैठकर और 100 से 1 तक उल्टी गिनती गिनिए। हर सांस को अंदर आता देखिए और बाहर जाते गिनिए। अंदर आता देखिए और बाहर जाते गिनिए। इस प्रकार जब आप अपने सांस पर पूरा ध्यान देंगे तो धीरे धीरे निर्विचार हो जाएंगे, आपकी चिंता समाप्त हो जाएगी और आपको पेट खाली करने में सहायता मिलेगी। पहले 20 गिनती तक तो आप भूल जाइए कि आप शौच करने के लिए बैठे हैं, अर्थात पूरी तरह सांसों पर ध्यान देकर गिनती गिनिए। तो 20 तक गिनने में आपको मुश्किल से 1.5 मिनट लगेगा, क्योंकि आप 1 मिनट में 12-14 सांस से ज़्यादा तो लेंगे नहीं। तो 20 अर्थात 80 तक आने में सिर्फ 1.5 मिनट लगेगा। तो 1.5 मिनट तो आपको आराम से बैठना ही चाहिए। उसके बाद अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है भी तो आप 50 तक की गिनती आराम से गिनिए। उसके बाद प्रयास कीजिए, जोर लगाइए और पेट को खाली कर दीजिए। किन्हीं कारणों से आपको 1 तक आना पड़ता है तो भी कोई चिंता की बात नहीं, इससे भी कोई ज़्यादा सामान नष्ट नहीं होता। अगर आपको 100 से 1 तक उल्टी गिनती गिनने के बाद भी पेट साफ नहीं होता, तब आप समझ लीजिए कि आपको कब्ज है। फिर उसका आप उपाय कीजिए। त्रिफला लीजिए, हरड़ लीजिए, गाजर का मुरब्बा लीजिए, सुबह गर्म पानी पीकर कपालभाति प्राणायाम कीजिए, अग्निसार क्रिया कीजिए, कुछ भी कीजिए। लेकिन अगर आपको केवल
100 से 1 तक विपरीत गिनती गिनने से पेट खाली हो जाता है, तो इसका मतलब है कि आपको कब्ज नहीं है और आपके केवल टेंशन के कारण आपने कब्ज बना ली है। तो इस प्रकार कभी भी जब भी आपको टेंशन के कारण कोई प्रॉब्लम छोटी मोटी आती है तो आप उल्टी गिनती गिनकर उससे मुक्ति पा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जब बच्चा एग्ज़ाम देने जाता है तो कई बार मन में सोचता है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उसके पूरे अंक नहीं आएंगे, टेंशन में हो जाता है। तब भी उसको वही परेशानी का सामना करना पड़ता है। उस समय भी चाहिए कि प्रश्न पत्र हाथ में लेकर 20-30 उल्टी गिनती गिने, ध्यान से सांसों को देखें और उसके बाद प्रश्न पत्र को हल करने का प्रयास करें। इस तरह के कामों में जैसे बच्चा परीक्षा में बैठा है, उस समय जब उल्टी गिनती गिने तो सांस अंदर लेते हुए ओम, बाहर छोड़ते हुए गिनती, फिर अंदर सांस आए, ओम, बाहर छोड़ते हुए गिनती। अर्थात मुझे भगवान का भरोसा है, भगवान मेरी सहायता करेंगे और उल्टी गिनती गिनकर सभी चिंताओं से मुक्त होकर जब छात्र अपने प्रश्न पत्र पर ध्यान देगा तो अवश्य ही उसको उसका हल खोजने में सहायता मिलेगी। कभी आपको गुस्सा आता है बच्चों पर, बीवी पर या बॉस ने डांट दिया, तब भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। हर सांस को ध्यान से देखें, अंदर आते हुए ओम, बाहर जाते हुए गिनती। तो इसका अगर आप प्रयोग करते हैं तो अवश्य ही आपको लाभ होता है। आप टेंशन से बचते हैं, हार्ट अटैक से बचते हैं, बीपी से बचते हैं और आनंदमय जीवन जीते हैं। इसलिए यह उल्टी गिनती गिनने का एक अद्भुत प्रयोग है, इसका अवश्य लाभ उठाइए। कभी भी अकेले बैठे हैं, फालतू मत सोचिए, टेंशन मत पालिए, बीपी मत बढ़ाइए। बस बहुत ध्यान से कमर सीधी करके सांस अंदर आया, ओम, बाहर गया, गिनती, अंदर आया, ओम, बाहर गया, गिनती। और जब भी इस प्रकार शुरू करें तब कोशिश करें कि 100 से कम तो गिनना ही नहीं, अर्थात 100 से स्टार्ट करके 1 तक अवश्य लाएं। गजब का फ़ायदा होगा आपको मानसिक संतुलन बनाए रखने में, बीपी को सही रखने में, हार्ट अटैक से बचने में, क्रोध से बचने में। तो ये उल्टी गिनती गिनने का एक महत्वपूर्ण प्रयोग है। अगर आप इसको करते हैं तो अवश्य आपको लाभ होता है। तो विपरीत कर्म योग में आज इतना ही। अगली बार हम विपरीत कर्म योग के अंतर्गत पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, इसका कैसे प्रयोग में लाकर अपने स्वास्थ्य को सही रखें, इस पर चर्चा करेंगे। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।